नमस्कार, आरएन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए की जा रही है माकूल व्यवस्थाएं। बीकानेर में कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। भविष्य में आने वाले कोरोना संक्रमितों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु कोविड सेंटर में 700 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं आईसीयू में भी 50 बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। जहां वर्तमान में बीकानेर पीबीएम अस्पताल में कोविड पेशेंट्स की संख्या 143 है, तो उससे लगभग 7 गुना ज्यादा 700 बेड की माकूल व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एसएस राठौड़ से की गई बातचीत के कुछ अंश। हमने काफ़ी माकूल व्यवस्था कर रखी है। हमारी तरफ से सब चाक चौबंद है और हमारे पास अभी कल ऑक्सीजन जनरेटर भी हमने मंगा लिया है, जो अति शीघ्र चालू हो जाएगा। प्लांट हमारा चालू कर देंगे हम, तो उससे भी हमें काफ़ी राहत मिलेगी। उससे 140 सिलेंडर जितनी ऑक्सीजन हमको सप्लाई मिलेगी। और हमने पूरा कोविड अस्पताल जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल एमसीएच में गया है, जिसमें कि 501 मरीजों की व्यवस्था है, जिसमें 380 ऑक्सीजन की बेड कैपेसिटी है और आईसीयू उसमें 40 बेड की है, जिसको बढ़ाकर हम 60 बेड आज अतिशीघ्र करने वाले हैं। उसके अलावा हमने पोस्ट कोविड वार्ड 20 बेड का प्लस सारी 30 बेड का कर रखा है और टोटल हमारे पास आईसीयू 79 बेड्स हैं। इसके अलावा अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम एसएसपी के भी बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स यूज़ करेंगे, जो कि 180 बेड्स होंगे और उसमें एक आईसीयू 5 बेड का भी शुरू करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास तकरीबन 700 बेड्स केवल कोविड के लिए हमने आरक्षित कर रखे हैं। फिलहाल हमारे पास कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 143 पेशेंट्स है कोविड के हमारे पास, उससे कई गुना ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास है। हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। हम पर्याप्त है, हमारे डॉक्टर भी पर्याप्त है, दवाइयाँ, लॉजिस्टिक्स सब पर्याप्त है और हम माकूल व्यवस्था करते हुए कोविड के युद्ध लड़ रहे हैं। अभी 143 पेशेंट्स हैं, जिसमें से कि 26 पेशेंट्स ऑक्सीजन पे हैं। 143 पेशेंट भर्ती हैं कोविड के और 26 मरीज उसमें से ऑक्सीजन पे हैं केवल। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी प्रशासन पूरी तरह नजर आया मुस्तैद। कोविड संक्रमण के चलते प्रदेश में लगे वीकेंड लॉकडाउन में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। कर्फ्यू के दूसरे दिन रविवार को गोगा गेट सर्किल पर आने जाने वाले राहगीरों से पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से आने जाने के कारणों की पूछताछ की जा रही है। बिना मास्क और बिना हेलमेट वाले लोगों के सख्ती से चालान काटे जा रहे हैं। जहां एक और प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाता नजर आ रहा है, तो वहीं गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए उन्हें प्रशासन द्वारा छूट दी जा रही है। गर्भवती है, कोई रोगी बीमार है, उसके लिए छूट है। हर कोई जा रहा है यार, कोई बात लगे ही नहीं है। मैं परेशान भाई साहब, 5 रुपये करा बीमार छोड़ रहे हैं, बीमारों बालागवर की विदाई के बाद शुरू हुआ धींगा गवर का पूजन। गणगौर के उत्सव के तहत बालागवर की विदाई के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में धींगा गवर का पूजन किया जा रहा है। किंवदंती है
कि अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु दींगा गवर माता का पूजन किया जाता है। ये दीना गौर माता की पूजा है। बाला गवर उठती है, फिर ये दीना गवर बैठती है और जिनके दींगाने के काम होते हैं वो पूरज करती है। क्या मनसा लेके पूजा करती है? मनसा सबकी अलग अलग होती है, अपने अपने होते हैं। वो बताते नहीं, पूर्ण होने के बाद ही बताते हैं। जैसे सबके बाग में सपुत्र धन संपत्ति सब लिखी होती है और किसी के नहीं लिखे होते, दींगाने के काम है वो सारज करती है। ये इसीलिए इसका नाम दीना गवर माता है। पीबीएम परिसर में कोविड ओपीडी के आगे मरीजों के परिजनों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। जहां एक और सरकार द्वारा वैक्सीनेशन लगवाने, मास्क न लगाने पर जुर्माना, लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीबीएम अस्पताल के कोरोना हॉस्पिटल के बाहर मरीजों के परिजनों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। इन सब को देखते हुए यही एक प्रश्न उभरता है, क्या मात्र प्रशासन या कोरोना वॉरियर्स की जिम्मेदारी है कोविड प्रोटोकॉल को मानना? आम जन अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति आखिर कब तक रहेगा लापरवाह? पत्रकार है। भुजिया बाजार डिस्पेंसरी में कोविड-19 वैक्सीनेशन जारी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु सरकार द्वारा अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी के तहत आज बीकानेर भुजिया बाजार डिस्पेंसरी में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। हेलो कितने बजे लोग हैं? पीबीएम अस्पताल में एमआरआई सेंटर के आगे खुला पड़ा सीवरेज का नाला दे रहा है दुर्घटना का संदेश। पीबीएम अस्पताल के एमआरआई सेंटर के आगे खुला पड़ा सीवरेज का नाला किसी भी हादसे को हर पल निमंत्रण देता नजर आ रहा है।
ट्रॉमा सेंटर से आने वाले व एमआरआई के मरीजों को पिछले 20 दिनों से लगातार इस नाले से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मरीजों की ट्रॉली को भी उठा कर ले जाया जा रहा है। मरीजों के प्रति असंवेदनशीलता का यह मंजर पीबीएम प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा पीबीएम अस्पताल है। इसके अंदर जो सीवरेज सिस्टम है 20 साल से पुराना चल रहा है, जिसके अंदर आए दिन यहाँ पर सीवरेज ब्लॉक हो जाती है। यहाँ का जो हॉस्पिटल प्रशासन और जो पीडब्ल्यूडी का प्रशासन इस सीवरेज की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कभी तो आपातकालीन सेवा के आगे सीवरेज ब्लॉक हो जाती है, तो कभी अंदर के हॉस्पिटल के अंदर सीवरेज ब्लॉक हो जाती है। अभी ट्रॉमा सेंटर के आगे सीवरेज ब्लॉकेज है और 1 महीने से उसका सीवरेज का काम चल रहा है और खड्डा खुदा हुआ पड़ा है। उससे कोई भी जनहानि हो सकती है, बड़ी दुर्घटना होती है, मगर यहाँ का प्रशासन और पीडब्ल्यूडी प्रशासन किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, ना उसका आगे कार्रवाई करने के कर रहा है। जो कार्य अधूरा पड़ा है उसको शीघ्र जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे कोई दुर्घटना नहीं कर सके। कुल कितने दिनों से खुला पड़ा है? 1 मिनट हो गया, लगभग 1 मिनट हो गया पूरा। और जो ट्रॉमा सेंटर से पेशेंट आ रहे हैं सोनोग्राफी के लिए या इसी चीज एमआरआई के लिए, उनको बहुत परेशानी हो रही है। उस ट्रॉले को उठा के लानी पड़ती है, बीच में अगर कोई गाड़ी खड़ी हो जाए तो उसको आने जाने में परेशानी होती है। तो इसके लिए पीबीएम प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा नहीं है। दे रहा है। तो आप यहाँ पे? मैं यहाँ स्टैंड पे। कोरोना संक्रमण के चलते पीबीएम परिसर में किया जा रहा है हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। बीकानेर में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी संक्रमण को रोकने के हर भरसक प्रयत्न के लिए अपनी कमर कस ली है। नगर निगम और जिला कलेक्टर के सहयोग से सूरज देवी महावीर रांका चैरिटेबल ट्रस्ट और पूनम चंद कच्छावा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हाइपोक्लोराइड का छिड़काव पूरी पीबीएम परिसर में किया जा रहा है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हाइपोक्लोराइड का छिड़काव निगम की गाइडलाइन के अनुसार लोगों के बताए हुए स्थानों के आधार पर किया जा रहा है। साइड में
कोटगेट थाना क्षेत्र के सीओ सुभाष ने ली अधिकारियों के साथ मीटिंग, बेवजह घूमने वाले लोगों का काटा गया चालान। कोटगेट थाने के सीओ सुभाष ने कोविड-19 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उनके अनुसार शहर के विभिन्न 29 क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और बिना वजह इधर उधर जाने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। बात करने में किसी आपको लगता है कि आप क्या वो है आप ये याद हाथ पे लटका रहे हो, क्या मतलब है? आप अपना कार्ड निकाल दिखाई नहीं, ये आपने ले लिया, ये तो कहीं मिल जाता है, आपका कार्ड तो होना चाहिए। नहीं अर्जेंट में क्या होता है तो कार्ड तो पास में रहता है, आप सबको पता है, आपको जाना जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है तो हम रोकेंगे तो आपका कम होना चाहिए। हम क्या अर्जेंट है तो आपका आगे दिखाओ मेरे को, तो घर पे जाइए आप घर पे फोन पे रहिए, फोन पे दिखा दो मेरे को, आप अपना कम से कम आईडी प्रूफ तो दिखाओ मेरे को। होगा आपके पास दिखा दो, फोन दिखा दो, हाँ कोई भी दिखा दो, वैसे क्या परिवार है बैरिकेडिंग से भी थोड़ा एक बार इफेक्ट आ जाएगा। बैरिकेडिंग नहीं हुई है, वहाँ बैरिकेडिंग करवा लो। हाँ एक गाड़ी रोक के जाए, रुक के जाए हो जाए, गाड़ी रोक जाए। देखिए आज वीकेंड का दूसरा दिन है और आज सुबह से ही 7 बजे से ही पूरी पुलिस, सभी अधिकारीगण इसमें लगे हुए हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर। 29 जगह शहर के अंदर जाब्ता लगा हुआ है, 5-5 आदमी फिक्स पिकेट में लगे हुए हैं और जिन जिन लोगों ने बिना वजह से जो सफ़र कर रहे हैं, बिना वजह से बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। उनके मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर जो भी है उनको सीज़ की कार्रवाई की जा रही है। और शहर के अंदर कई जगह पे बैरिकेडिंग करवाई जा रही है। अब जिन जगहों पे बैरिकेडिंग नहीं हुई है तो अभी हमारी ये डीब्रीफिंग चल रही है। अधिकारी सब लोग अपना अपने सुबह से जो लगे हुए थे तो अभी वापस इसमें आगे हमें क्या क्या करना है उसके लिए ये मीटिंग चल रही है। हाँ जी सर बताइए, कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखो कोरोना महामारी भयंकर रूप ले रही है। जो भी राज्य सरकार ने कदम उठाया है सही कदम है। आम जनता से निवेदन करेंगे पूरा कर्फ्यू की पालना करें। जिस हिसाब से कोरोना महामारी का रूप ले रहा है, ये बचाव 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस कथन के साथ हम सब इसकी पालना करें, क्योंकि ये लॉकडाउन मजदूरों के लिए बहुत ही कष्टदायक है। जो शाम को रोटी बनाकर पैसा इकट्ठा करके अपनी रोटी बनाते हैं और अपना घर चलाते हैं, कल्पना करो उनका क्या होता होगा। फिर भी सरकार ये मजबूरी में कदम उठा रही है। मैं सभी बीकानेर वासियों से निवेदन करूंगा कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि कोरोना से देश मुक्त हो और हम सब मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को जीते और देश पुनः हमारा खुशहाल बने। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो कितना हानिकारक है बंद करना व्यापारिक दृष्टि से संगानी जी बहुत हानिकारक है। करोड़ों रुपए का व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है। और जो मेहनत मजदूरी करते हैं, रोज़मर्रा के लोग हैं, नौकरी पेशा के लोग हैं, मध्यम वर्ग को ये जो कर्फ्यू है या लॉकडाउन है
बहुत ही घर की व्यवस्था को चौपट करता है। एक आदमी 10,000 रुपये महीना कमाता है, जिसके दो करणी सेना जिला अध्यक्ष सहित 3 जनों पर जानलेवा हमला। बज्जू से 30 किलोमीटर दूर जागड़वाला में करणी सेना जिला अध्यक्ष सहित 3 जनों पर जानलेवा हमला किया गया। तीनों घायलों को बज्जू पुलिस थाने में पहुंचाया गया है। वहीं तीनों घायलों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सवाई सिंह राठौर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष। मेरी एक कैंपर गाड़ी आज से 15 दिन पहले एक सरदार मांग के ले गया था, जिसका नाम जसकरण था, और वो हमें पता नहीं था कि ये क्या काम करता है, और ये आगे जाकर के डीजल अवैध में चला था। और जो डीजल पेट्रोल पंप वाले थे राजाराम विष्णु जी, उन्होंने वो रोक करके गाड़ी तोड़ दी गई। उसका थाने में दोनों तरफ से मुकदमा हुआ। हमें नहीं बताया गया कि आपकी गाड़ी को तोड़ी गई है। हम दूसरे की सूचना पे जहाँ थाने आए पूछा कि हमारी गाड़ी क्यों तोड़ी, तो उसने कहा कि मैंने आपकी, राजाराम ने कहा आपकी गाड़ी नहीं तोड़ी है, ये अवैध धंधा करता था, मेरी गाड़ी के आगे इसने गाड़ी लगाई है, मेरे लड़के से 4 लाख रुपये ले गया, ये मेरी गाड़ी भी तोड़ी है। उनका कोई मैटर होगा वो हमें पता नहीं था। तो हमने कहा कि हमारी गाड़ी है वो तैयार करके दो, बाकी आप मुकदमा करो, कुछ भी करो, हमारी गाड़ी तैयार करके दो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देंगे। आज का क्या मामला? तो उसी मैटर पे सब बात आ रही। तो 3 दिन बाद में उसने गाड़ी का वो तैयार करने का मना कर दिया कि मैं गाड़ी तैयार नहीं करवाता। तो हमने इसको कहा कि हम गाड़ी तैयार करवा लेंगे। जब मैंने जाकर के गाड़ी तोड़ी है, उस राजाराम ने हमारे घर आके गाड़ी नहीं तोड़ी है, तू ले गया तभी तोड़ी है, तेरे को ठीक करवानी पड़ेगी। तब उसने आकर के थाने में बंदी देता या जो भी है, थाने आकर के एक कंप्लेंट देती कि मुझे जान माल का खतरा है सवाई सिंह और स्वरूप सिंह से। तो मुझे थानेदार जी ने रात बुलाया कि आप बज्जू आइए, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है। तो मैं 7 बजे घर से रवाना हुआ, और 7:15 बजे इसका घर जागरणवाला में पड़ता है सरदार जसकरण का, वहाँ कम से कम 30 आदमी बर्छी, लाठी, सरिया, पिस्टल मकान के ऊपर खड़े थे। फायर किया, फायर मेरी गाड़ी के ऊपर लगा, कांच को पार करते हुए साइड से निकला, और जो लोग खड़े थे सभी ने लाठियों से, सरियों से और पर्चियों से हमला किया। मेरा लड़का है जिसका मुकदमा इन्होंने कर रखा था कि मुझे जान माल का खतरा है, ये अभी खून बह रहा है। और जो गाड़ी कैंपर थी मेरे दवाई की थी, हरवंत सिंह नाम मेरे दवाई से है, इनकी गाड़ी मांग करके ले गया। ये तलवार से ये पार कर। पुलिस प्रशासन की नजर आई सक्रियता। 45 मिनट में गुम हुए बच्चों को मिलाया परिजनों से। खेलते खेलते गुम हुए 3 मासूमों को गंगाशहर पुलिस ने मात्र 45 मिनट में ढूंढकर माता पिता से मिलवा दिया। गंगाशहर तुलसी समाधि स्थल के पास विश्वकर्मा कॉलोनी में रहने वाले 3 बच्चे खेलते खेलते नोखा रोड चले गए। जब देर तक बच्चे घर नहीं लौटे तो दोनों की माता पिता ने खूब तलाश की, लेकिन बच्चे नहीं मिले। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। थाने पर सूचना मिलते ही एससी सुनील कुमार ने तुरंत थानाधिकारी रानीदान चारण को सूचना दी। थानाधिकारी चारण व एएसआई उमेश सिंह कर्फ्यू ड्यूटी पर मैन बाजार में तैनात थे। बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई। बाबूलाल जी सुखार है, इनका ये एक बच्चा है। आपका कुछ घर इनका पास नहीं है? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अभी बच्चों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी बिना कुछ ऐसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। खेलो, चलो अंदर चलो। कोविड-19 के बढ़ते फैलाव के तहत बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की भी की जा रही है कोविड जांच। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जहां संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में कोरोना अपना विकराल रूप ले रहा है, तो इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की बीकानेर रेलवे स्टेशन पर लगातार कोरोना जाँच की जा रही है। यात्रा से 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही यात्रा करने की स्वीकृति दी जा रही है। जिन यात्रियों के पास यह रिपोर्ट नहीं है या 72 घंटे से पूर्व की है, तो उन्हें वहीं रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच की सुविधाएं दी जा रही है, और उनकी जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही
उन्हें यात्रा की अनुमति दी जा रही है, अन्यथा नहीं। आगे तो आगे चलते रहो, थोड़ा आगे चलो भैया, हाँ सर, रेलवे स्टेशन पे जी आने जाने वाली यात्रियों की जांच कर रहे हैं, क्या करें सर? इसमें ये है कि सरकार के निर्देशानुसार ये है कि सर जितनी भी अदर स्टेट से जो भी ट्रेन आ रही हैं बाहर से, चाहे वो गुजरात से हो, दिल्ली से हो, महाराष्ट्र से हो या सिर्फ पंजाब से हो, सब लोगों की जिसके पास RT-PCR टेस्ट है उनको तो हम जाने दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 72 आवर्स पहले का, और अगर उससे पहले का भी RT-PCR है तो भी उसकी जाँच होगी सर यहाँ पे। दूसरा सर ये है कि जिसके पास जांच नहीं है, बिल्कुल भी कोई जांच नहीं है, तो उसका सर यहाँ पे हम लोग सैंपल ले लेते हैं सबका। जी सर। सर सैंपल अगर आज ले रहे हो जी और यात्री है जो यात्रा करने में लग जाएगा, फिर उसका नहीं सर, अब नहीं सर, अभी सैंपल लेने के बाद में जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तो तब तक उसको सर बाहर जाने की अनुमति नहीं है, और नेगेटिव आने के बाद ही वो बाहर जा सकता है। इसके लिए सर हमारे CMH ऑफिस से पूरी टीमें लगी हुई है, वो उनको ट्रेस करती है, हमारे यहाँ पे रिपोर्ट बन जाती है सारी डिटेल पूरी, और ये रिपोर्ट CMH ऑफिस में जाती है सर, वहाँ से फिर ये लोग ट्रेस कर लेते हैं हर किसी को। कितनी जांचें रोज हो जाती है सर? यहाँ पे लगभग 80-85 के आसपास जांचें सर डेली हो जाती है सर, डेली। बढ़ते कोविड संक्रमण के चलते RM न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप सावधानी बरतें, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करें, मास्क जरूर पहने, अपने हाथों को सैनिटाइजर और साबुन से लगातार साफ करते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। आपके द्वारा की गई ये सुरक्षात्मक कदम आपके परिवार की सुरक्षा और आपके देश की सुरक्षा में आपका महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए RM न्यूज़ में हमारे साथ।